पहली गेंद अब इस इनिंग्स की, राउंड द विकेट आते हुए आ रहा और पहली गेंद चकमा दिया, क्योंकि गेंद नई है, ठोस है, तो गेंद स्किड करेगी और एंकल के तहत गेंद बाहर की तरफ निकली। नागार्जुन और बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर, चेन्नई की 2 रन मिलेंगे। यहाँ सब कुछ तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में गया है, पर ये बढ़िया फील्डिंग, ये योगदान देना होगा जो फील्डर्स हैं। क्षमता है चेन्नई रैनो जी, कारण मुझे लग रहा है शुरू में अगर एक स्लिप तैनात करते सचिन जोशी के लिए तो एक अच्छी मूव रहती, क्योंकि कम से कम दबाव रहता है बैट्समैन के ऊपर कि एक खिलाड़ी क्लोज इन है, आपको पूरा चढ़ के रन बनाए। लय में है ये बढ़िया गेंद, कर सकते हैं। यहाँ पे रन मिलेंगे, एक रनर के साथ आए हैं यहाँ पे सचिन जोशी। 1 ओवर की समाप्ति, 4 कहाँ हैं आज। ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, आप एकदम कॉन्फिडेंस लेवल टीम का अलग नजर आता है, ऐसा कोई सपोर्टर आ जाए। इस बार बहुत ही ढीली गेंद और भरपूर फायदा यहाँ पर मिला। प्रिंस, माफ कीजिए, सचिन ने इसे नहीं गवाया। और एक बार फिर मात्र बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। कल हम देवांग प्रिंस का वैगन ये सतह के ऊपर तो गेंद स्किड करती है। पिछली गेंद में देखा था वो बीट हुए, लेकिन उनका संतुलन बहुत ही बढ़िया था। सही रखे, बल्ले को ड्रैग किया और बहुत कंफर्टेबली अंदर आ चुके थे। मुझे लगता है कि कई बार जो अस्क्वेला के एम्पायर है चांस लेते, पर नॉट आउट होना चाहिए। जी हाँ, वही निर्णय थर्ड एम्पायर का। और इस बार फुल टॉस और बढ़िया टाइमिंग के साथ छक्का, इस पारी का पहला छक्का और खाते में 10,000 रुपए भी। 130वां छक्का था इस टूर्नामेंट का। फुल टॉस दिया था, बल्ले को गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। शुरू से प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि अब रन आ रहे हैं, सिंगल भी मिल रहे हैं, बाउंड्रीज भी अभी तक आ चुकी है, एक छक्का भी लगा चुके हैं। समस्या बढ़ रही है देवांग रैनोस के लिए, बिल्कुल बढ़ रही है। और सबसे बढ़िया बात जो लगी है तेलुगु की बल्लेबाजी में वो है सही गेंदों का इंतजार कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने देखा सचिन ने एक पुल मारा, वो खराब गेंद थी, और उसके बाद फुल टॉस का भी भरपूर फायदा लिया, पिछले ओवर में छक्का जड़ डाला। तो इंतजार कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और उतना दबाव भी नहीं है। जहां तक रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, पिछला ओवर विष्णु का बहुत ही महंगा साबित हुआ। 12 रन आए, 6.5 रन प्रति ओवर बनाने हैं। और देखिए बड़ी आसानी से खेला है यहाँ पर, और एक चौका जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इंतजार कर रहे हैं खराब गेंदों का और उसका पूरी तरह से फायदा ले रहे हैं। देखिए फ्रंट फुट हो या फिर बैक फुट, सचिन जोशी कोई भी लूज बॉल को खराब नहीं जाने देंगे। किस तरह उन्होंने पिक किया, एक बार फिर बहुत बढ़िया फुटवर्क, क्योंकि जो पिछला पांव है बहुत बैक एंड क्रॉस लेके गए, गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर थी पर उसको और शॉर्ट बनाया, और प्लेसमेंट की दाद देनी होगी। मात्र 8 गेंदों पे अब 16 पे पहुंच चुके हैं सचिन जोशी, यानी कि जो उनका स्ट्राइक रेट है पूरे 200 का। तूफान की तरह आए हैं और आंधी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। बढ़िया फुटवर्क भी देखने को मिला, क्रीज की गहराई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी शुरुआत। तकरीबन 6.5 रन प्रति ओवर बन रहे हैं यहाँ से, और समर्थन देखिए खचाखच भरा हुआ ये मैदान। मुझे लगता है कि जब से वेंकटेश नागर अर्जुन आए हैं मैदान में, अब और भी लोग आकर्षित हुए हैं, और अब एकदम जो स्टैंड थोड़े खाली भी थे अब वो भी अब काफी फुल नजर आते हुए पैक्ड स्टेडियम नजर आ रहा है। ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, याद रखिए ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम है।
अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले यहाँ पे खेले जाते हैं और क्राउड अगर ऐसा खचाखच भरा हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे वातावरण होगा। और आज माहौल बिल्कुल वनडे इंटरनेशनल में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मैदान भरा हुआ है और ये है CCL 2015 का फाइनल मैच। सबसे दो बेहतरीन टीम फाइनल में खेल रही है। कड़ा संघर्ष हो रहा है और यहाँ पर पलड़ा भारी है तेलुगु वॉरियर्स का। इस बार बच गए। 3 ओवर के बाद 21 बगैर कोई नुकसान। अच्छा लगता है। मेरे तो जहन में अभी तक वो सुहेल खान का छक्का है जो कल उन्होंने मारा था। क्या बढ़िया शॉट थी। और साकिब सलीम को आप भूल नहीं सकते कि अंत में आके उन्होंने भी कुछ बढ़िया शॉट्स लगाए। ऐसा लगता है मुंबई हीरोज भी कल मात्र 120-25 रन बना पाए कि भारत में 141 रन बनाए। शुरुआत उनकी काफी धीमी रही। अब यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन, विक्रांत को बुलाया कप्तान ने। बिल्कुल सीधे बल्ले से बहुत ही टेक्निकली सक्षम हैं प्रिंस। कल के हीरो हैं तो कॉन्फिडेंस उनके पास जरूर होगा, मनोबल बड़ा होगा और उसका अभी तक प्रमाण दे रहे हैं। और अच्छी चीज है कि सिचुएशन को रीड कर रहे हैं। जानते हैं दूसरी तरफ सचिन जोशी लय में है, वो बड़े शॉट्स खेल रहे हैं तो मात्र बने हुए हैं क्रीज में, उनको स्ट्राइक दे रहे हैं। बिल्कुल, और कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे। कल जिस तरह की पारी खेली थी, जिस तरह से पारी का आगाज किया था, ठीक आज उसी रवैये में बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके पास बहुत ही बढ़िया कंसंट्रेशन है, एकाग्रता के साथ खेलते हैं, धीरज भी है। दिवांग, ऐसा माहौल देख के मेरा भी दिल कर रहा है नीचे जाऊं जल्द से जल्द। मतलब यहाँ बैठने का दिल नहीं कर रहा, इतने बड़े स्टार्स नीचे हैं। आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या एक्टिंग करना चाहते हैं? वैसे ही घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा मजा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ जो डग आउट है वहाँ पे जो रंग इस वक्त है वो अलग ही प्रकार का है। पर क्या देखिए, ये होती है स्पिरिट। अलग टीम से खेलते हैं पर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यही मजा है। अगर आप देखें ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL का, यही तो खासियत रही है इस टीम की और ये खासियत थी सचिन जोशी की। छोटी गेंद देखते ही प्रहार कर देते हैं और इस बार पावर प्ले का फायदा उठाया। पीछे कोई भी फील्डर तैनात नहीं था और उससे सही परिणाम, फिर से छोटी गेंद का फिर से फायदा लिया। क्या देखिए, इस स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में बहुत स्ट्रांग है, पुल शॉट बहुत बढ़िया खेलते हैं। और देखिए किस प्रकार एक बार फिर उन्होंने पिवट किया, बहुत बढ़िया पोजीशन में आए, संतुलन बढ़िया और एक बार फिर काफी वक्त उनको मिला। टीम ओनर है सचिन जोशी, बिग ब्रदर फाउंडेशन जो है इनकी पहल है और आज जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, सराहना करनी होगी। मुझे याद है रांची में भी प्रिंस के साथ बहुत बढ़िया साझेदारी निभाई थी उन्होंने सलामी विकेट के लिए। वाइड और स्पष्ट नजर आ रहा है काफी दबाव है विक्रांत के ऊपर, लेकिन बिल्कुल बेअसर लग रहे हैं यहाँ पर चेन्नई के गेंदबाज। बिग ब्रदर फाउंडेशन देखिए 50 लाख बन गए हैं, 50 लाख 2000, 5002 रन बने हैं इस टूर्नामेंट में। बिग ब्रदर फाउंडेशन के लिए ये योगदान, और यहाँ पर मौका बना था लेकिन लपकने में नाकाम रहे। पहला झटका लग सकता था लेकिन 4 रन आए। या बिल्कुल भाग्य ने भी साथ दिया। यहाँ पे मौका, तो ऐसे मौके गंवा नहीं सकती चेन्नई राइडर्स की टीम, ये तो पकड़ने होंगे क्योंकि वैसे दबाव काफी है, ज्यादा रनों का क्वेश्चन है नहीं। जब मौका आ रहा है आप छोड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे भी आगे दे विकेट कीपर, थोड़ा पीछे रहते तो एक आसान सा कैच था। विक्रांत देखिए उनकी प्रतिक्रिया कितने निराश है और तेलुगु वॉरियर्स के समर्थक जानते हैं कि ये रन कैसे भी आए, रन आने चाहिए। लेकिन इस बार 1 रन, बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं उस लक्ष्य की ओर। 32 पर पहुंच गए और अब 101 रन चाहिए। टॉलीवुड के हीरोज त्रिदेव, 3 मस्किटियर्स, और यहाँ पर बॉलीवुड के हीरो और उनके साथ वेंकसरकर।
यार दिलीप सारका का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो इनपुट्स उन्हें दिए हैं इस तेलुगु वॉरियर्स की टीम को, खिलाड़ियों को। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति, 33 बिना किसी नुकसान के।